Yes, sir. Question number 33. Calculate the minimum wavelength of the spectral line present in the Balmer series of hydrogen. इसके बाद क्या क्या चैप्टर हम जरा ये बता दो। एक मिनट रुक जाओ। रेडियो एक्टिविटी है और क्या है? समाज कहीं है किसी पास नहीं मिल रही है। तो देख लो हमको क्या निकालना है। अब बात नहीं। कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। तो देख लो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज, wavelength of Balmer series line are obtained when transition takes place from electron begins from Ni equals to infinity to Ni equals to infinity and ends at 2 at Nf equals to ऐसे। तो देख लो क्या हो जाएगा 1 upon lambda equals to r 1 upon Nf square minus 1 upon Ni square। तो इसको वो कर लें r 1 upon 2 square minus 1 upon infinity का स्क्वायर। infinity का स्क्वायर मतलब ये तो 1 upon infinity 0 हो जाएगा ऐसा। so it will be equal to किसी की उखड़ी क्या छोटी। so 1 upon lambda equals to r upon 4। so what is lambda 4 upon r। अब हम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.09 into 10 to the power 7 per meter ना। तो देख लो 1.097 into 10 की पावर 7 कितने मीटर। तो कैलकुलेट करें तो ये हो गया 4 divided by 1.097 so 3.646 into 10 की पावर -7 मीटर मतलब 3646 into 10 की पावर -10 मीटर means 3646 एंगस्ट्रॉम। सर जो आपने वीडियो भेजे हैं वो सारे वीडियो लिखे पड़े वीडियो भेजा कि वो भेजा नहीं। हाँ वो तुम्हारा मन आप कुछ नहीं बताएंगे। हमने आपको बताया बैठे थे ना हमने कहा है बताने के लिए कि संडे के बाद बताएंगे पर वो किस संडे के बाद ये हमने क्योंकि अगर तुमको उसमें नहीं समझ में आ रहा तो नहीं हमारे वीडियो अच्छे रहते अरे बड़ी मेहनत थी 3 उसमें हमने बनाए
जब ये आए थे तो बना ही तो रहे। अब सर यहाँ अब देख लो थोड़ा, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 18। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों के कोर्स में नहीं है ना। आए समझे? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? फर्स्ट आईपी से होता है। फर्स्ट आईपी का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट से, मतलब ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब के सेल में आए समझे, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आए समझे, वो क्या कहलाती है? फर्स्ट आईपी कहलाती है। वो हमारे कोर्स में है नहीं। आए समझे? क्वेश्चन 18 देख लो, इसका लास्ट पार्ट आईपी है पर और पार्ट हमारे कोर्स में है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 18। The energy of electron orbiting in nth orbit of hydrogen atom is given by this. En equals to minus 13.6 upon n square electron volt. Calculate the energy liberated when electron jumps from second to the first orbit. तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट पे हम निकाल लें एनर्जी। E1 कितना हुआ? minus 13.6 upon 1 square, that is minus 13.6 electron volt. E2 कितना हुआ? minus 13.6 upon 2 square, मतलब minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? E2 माइनस E1। एनर्जी लिबरेटेड, liberated when transition take place from n equals to 2 to n equals to 1, मतलब E2 minus that is equals to minus 3.4 minus 13.6, तो ये कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे फिर ये है नंबर 2, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड इन द ट्रांजिशन। कितनी लाइट इमिट हो रही है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड इन द ट्रांजिशन, मतलब जो लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो तुमको मालूम है, सिंस डेल्टा E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा कितना हो जाएगा? hc अपॉन डेल्टा E। तो देख लो h कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, c 3 इंटू 10 की पावर 8, और डेल्टा E 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको जूल में कन्वर्ट किया तो इतना आया। आया समझे? अब इसको पूरे को कन्वर्ट कर लो, 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10.2 इंटू 1.6, ये कितना हुआ? 10 की पावर माइनस 26, और ये माइनस 19, मतलब 10 की पावर माइनस 7। आया समझ में? अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। वन पॉइंट 1.213 into 10 की पावर माइनस 7, that is 1213 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मतलब 1213 एंगस्ट्रॉम। मतलब आंसर या तो एंगस्ट्रॉम में निकालो या नैनोमीटर। नैनोमीटर में लिखेंगे तो 121.3 हो जाएगा। इन दो उसमें हम आंसर निकालेंगे वेवलेंथ का अगर होगा। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है, उसको निकाल के इंफिनिटी में भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जीरो बनानी रहेगी, क्योंकि इंफिनिटी पर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, इंफिनिटी पर जीरो हो जाएगी।
तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए के सेल के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन में एटम में, तो क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी 0, मतलब वो पहुंच गया इंफिनिटी में, मतलब आयोनाइज हो गए। तो वो तो खैर उससे मतलब ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देखो, द एनर्जीज ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। सबने नोट कर लिया? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? यस सर। वेरी गुड। ये कम से कम गीतांजलि ठीक से बोलती बच्चे। अब देख लो, the energies of the two energy levels of the hydrogen atom are different. एक की है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हाइयर एनर्जी लेवल कौन सा होगा? जो लेस नेगेटिव होगा। आया समझे? क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, एनर्जी लेवल्स पर एनर्जी बढ़ने लगती है, तो लेस नेगेटिव मींस इट इज मोर देन दैट। आया समझे? If the electron transition occurs from higher to the lower, how much energy will be liberated? So energy liberated will be equal to -1.5 minus -3.4, that is 1.9 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जाने रहे, अगर दो एनर्जी की वैल्यूज दी हैं तो कौन सा हाइयर होगा? जो लो मतलब लेस नेगेटिव हो। समझे? लेस नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, मींस दिस इज मोर देन दिस। फिर है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, तो वो हम नहीं करेंगे, hc/ΔE। आए समझे? ये कर लोगे। अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही फाइंड आउट करने को आएगा। आया समझे? यह क्वेश्चन किस तरीके का आएगा न्यूमेरिकल में, कि मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ये सब फाइंड आउट करने का। आया समझे? या फिर डेरिवेशन आएंगे। इस क्वेश्चन को देख लो फिर आगे बता। क्वेश्चन नंबर 13, the energy of electron 13, the energy of an electron in the nth state, En कितना दिया है? -13.6 upon n square electron volt। Calculate the energy and frequency of a photon radiated when the electron de-excites from the first excited state to the ground state। ground state तो हरदम क्या होगी? n equals to 1। ऐसे और n equals to 2 क्या होती है? इट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हरदम क्या होगी? n equals to 1। के सेल को क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सो कैलकुलेट द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites फ्रॉम फर्स्ट टू ग्राउंड। तो देख लो, फर्स्ट टू ग्राउंड मतलब E2 - E1 इतनी एनर्जी लिबरेट, ये E1 हो गया और ये E2, ये होती है ग्राउंड स्टेट और ये क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब हम क्या करें? E2 और E1 फाइंड आउट करें। अच्छा, ये जो लाइन इमिट होगी ये किस सीरीज को बिलोंग करेगी? लाइमन सीरीज। किस उसमें लाई करेगी? अल्ट्रावायलेट रीजन। तो देख लो, E1 कितना हुआ? -13 equals to -13.6 इलेक्ट्रॉन। E2 equals to
minus 13.6 upon 2 square, that is minus 3.4 electron. So what will be delta E? It will be E2 minus 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझे? अब हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो फार्मूला क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड आउट किया h न्यू, तो अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया है? -19। h कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू न्यू। तो इसको कैलकुलेट कर लें। ये आ गया तुम्हारा कितना? 10.2 into 1.6 divided by 6.6, ये हो गया 2.473 into 10 की पावर 15 आएगा। यस सर। 50। तो इतने हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी हो गई। आया समझे? ये हो गई। अब देख लो, अब सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लें। सर एक चीज पूछे सर इसमें। हाँ, सर ये सारे मेथड ना जो आपने बताया खाली उससे रहेगा, उसी तरीके के सब है कि ऐसा तो सब लगा दो उसी तरीके के से, कहीं कोई चेंज है ही नहीं ना। पर इसमें क्या है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया था और बहुत से लोग उसको नहीं कर पाए थे। अभी ये बता रहे हैं कहाँ पर। सब लोग अपनी बुक ओपन कर लें, ये नोट करने के बाद। मतलब वो क्वेश्चन वास्तव में ब्रेक करता। अब सब लोग देखें पेज 955, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, पेज 955, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, क्वेश्चन नंबर 11। सब लोगों को मिला? कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 3 में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो तुमको मालूम है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना। एंगुलर मोमेंटम लिखो इसको, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू nh/2π। तो n तुम्हारा क्या है? 3 इंटू h/2π। अब वैल्यू रख देंगे। बताओ एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है? ओमेगा होगी, यूनिट ओमेगा होगी। तब क्या जूल सेकेंड होती है। 2 इंटू 3.1। सीधे में तो बुक से भी देख के बताया था। अरे वो मालूम
3.15 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड JS। अब सब लोग यहां पर देख लें, ऑब्जेक्टिव तो तुम सब लोग कर लोगे अपने आप, ऑब्जेक्टिव हम नहीं कराएंगे ना, ऐसा जी ऑब्जेक्टिव सभी लोग कर लेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कौन से करने हैं वो हम बता दे रहे हैं। जिन क्वेश्चंस को करना है उन्हीं के नंबर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 23, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 23 सब लोग देखें। स्टेट द ट्रांजिशन दैट इमिट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? जब 3 से 2 में ट्रांजिशन हो। बामर सीरीज में ट्रांजिशन एंड होता है कहां पर? n इक्वल्स टू 2 पर। तो अगर थर्ड से सेकंड में ट्रांजिशन होगा तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन मिलेगी। और ये कौन सी वेवलेंथ होगी? लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट? तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेट द ट्रांजिशन इन विच longest wavelength of Balmer series lines are emitted। आए समझे? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 24 सब लोग देख ले, हम बुक में दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब 26 write the unit of Rydberg constant। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, ये भी उसी तरीके से है। What will be the angular momentum of electron in the second orbit of Bohr's model of। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ। आया समझे? एक बार आया 2016 में और फिर 2011। समझ में आया? 2 बार ये रिपीट हुआ। अब सब लोग शॉर्ट आंसर टाइप में देखें। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 वो तो सब हैं ही, वो तो इसमें आए हैं तो वो है 5, 6, 7। ट्वेल्व, ट्वेंटी, 20 इसके बाद इसके डेरिवेशंस तुमको आनी चाहिए। ये डेरिवेशन जहां भी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, वो हमको नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत पहले ही कोर्स से हटाया जा चुका है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं करना है, आया समझे? अब सब लोग देख लें पेज 943, ये क्वेश्चन जो 2014 में है, सॉल्व्ड है एग्जाम्पल्स में 943। मिल गया? ये हम बताने जा रहे हैं। The energy level of an atom of a certain element are shown in the adjoining figure. Which one of the transition A, B, C, D, E will result the emission of photons of electromagnetic radiation of wavelength this? ऐसे मतलब हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रांजिशन, 5 ट्रांजिशन दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, डी दिया है और ई दिया है, उनमें से कौन सा इस वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। तो पहले तो हम इस वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग डेल्टा ई फाइंड आउट कर ले। डेल्टा ई क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा। कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड लैम्डा इज हाउ मच? 618.75, 18.75 इंटू 10 की पावर -9। इसको सिंप्लीफाई करें, -26 हुआ, -26 प्लस 9 गया तो कितना हो जाएगा? -17। दैट इज 6.6 इंटू 3 इंटू 618.75 इंटू 10 की पावर -17 जूल। अभी इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटू 3 इंटू 10 की पावर -17 डिवाइडेड बाई 618.75 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम में किसमें दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। तो देख लो, जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो कितना हुआ? 6.6 इंटू 3 इंटू -17 -19 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई इंटू 1.6, 300 अपॉन 1.6। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा? डिवाइडेड बाई 618. ये आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लो किन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है।
डायग्राम में देखो इन दो के एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो देख लो केवल ट्रांजिशन डी में कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1 डी वाले में कितने का इमिट होगा -1 -3 that is -1 + 3 that is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे तो ये वेवलेंथ कब इमिट होगी इन द ट्रांजिशन डी। ऐसे ट्रांजिशन डी में इमिट होगी। तो कर लोगे? Yes, sir. चलो अभी क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोगों को, तुम लोग भी क्या याद करोगे। नहीं बुक लिया ही है।